कहने को तो दोस्तों बर्ड्स किंगडम में पक्षियों की अनेक प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से एक पक्षी ऐसा भी है जिसकी गुंडागर्दी आसमान से लेकर जमीन तक चलती है। बड़े पंख, मजबूत चोंच और शक्तिशाली पंजों वाला ये शिकारी पक्षी इतने खतरनाक तरीके से अटैक करता है कि शिकार किसी लायक नहीं बचता। अगर आप नहीं जान पाए तो आपको बता दें कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईगल की, जिसे लोग आसमान का बादशाह भी कहते हैं। नीले आसमान में बेखौफ होकर उड़ने वाले इस शिकारी पक्षी का खौफ जंगल के राजा शेर से लेकर पानी के राजा मगरमच्छ तक होता है। ऐसे में क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोस्तों कि अगर ईगल फैमिली के दो महाशक्तिशाली यानी कि बाल्ड ईगल और गोल्डन ईगल का आमना सामना हो जाए तो नजारा कैसा होगा? दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ेगा और किसकी होगी मट्टी पली? चलिए जानते हैं। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन टू रैप्टर्स। बाल्ड ईगल और गोल्डन दोनों की ताकत को कम आंकना बेवकूफी होगी, लेकिन इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल एंड डेंजरस है, या दोनों की फाइट में कौन विनर का ताज अपने नाम करेगा? ये सब जानने के लिए पहले इनके बारे में दोस्तों हर बारीक जानकारी खंगालने की जरूरत है। जैसे इन दोनों के बीच क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। सबसे पहले जान लेते हैं कि दोनों राजसी पक्षियों के बीच क्या कॉमन है। सिमिलैरिटीज बिटवीन बाल्ड ईगल एंड गोल्डन ईगल। ये दोनों ही रैप्टर यानी बाल्ड ईगल और गोल्डन ईगल एक्सिपिट्रिडाए परिवार से आते हैं। गौर से देखा जाए तो इनकी कुंडली दोस्तों काफी हद तक एक जैसी है, क्योंकि बाल्ड ईगल और गोल्डन ईगल दोनों ही भयंकर शिकारी हैं जो अपनी सीमा और आवासीय क्षेत्र में एकदम सक्सेस हैं। शिकारी को परास्त करने के लिए दोनों के पास पैनी नजर, मजबूत चोंच और शक्तिशाली पंजे होते हैं। दिखने में वयस्क ईगल काफी सेम साइज के लगते हैं, लेकिन दोस्तों रियल में ये एक जैसे नहीं दिखते। पर हाँ, इनके किशोरों में अंतर ढूंढना टफ हो सकता है। बाल्ड ईगल और गोल्डन ईगल दोनों प्रजातियों में मादाएं नर से बड़ी होती हैं। डिफरेंसेस बिटवीन बाल्ड ईगल्स एंड गोल्डन ईगल्स। नंबर 1, सबसे पहले नजर डालते हैं इनके फिजिकल फीचर्स पर, जिनमें हम इनके रंग रूप, कदकाठी और विंग स्पैन की चर्चा करेंगे। बाल्ड ईगल फिजिकल फीचर्स। भूरा शरीर, सफेद सिर और पीली चोंच व पंजे से बाल्ड ईगल को पहचाना जा सकता है। इनकी पूंछ का रंग भी सफेद होता है। इनकी आंखों के बारे में हम तो आपको बताना ही भूल गए। इस राजसी पक्षी के पास चमकदार पीले रंग की आंखें होती हैं। दोस्तों ये तो रही इनके हुलिये की बात। चलिए लगे हाथ इनका साइज और वजन भी मेजर कर लेते हैं। एक बाल्ड ईगल लंबाई में 70 से 102 सेंटीमीटर जितना बड़ा होता है, जबकि दोस्तों इनका वजन 3 से 6.3 किलो तक होता है। इनके पंखों का साइज 1.8 से 2.3 मीटर जितना बड़ा होता है। गोल्डन ईगल फिजिकल फीचर्स। गोल्डन ईगल के पास गर्दन के पीछे गोल्डन फेदर के साथ एक भूरे रंग का सर होता है। बाल्ड ईगल की तुलना में इनकी चोंच छोटी होती है और इनके पंजे और बिल का रंग काला होता है। गोल्डन ईगल की लंबाई 66 से 102 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि दोस्तों इनका वजन 3.6 से 5.1 किलो तक होता है। यानी साइज और वजन के मामले में गोल्डन ईगल और बाल्ड ईगल के बीच काफी माइनर अंतर है। एक नजर गोल्डन ईगल के विंग स्पैन पर भी डाल लेते हैं। अरे ये क्या, दोनों रिश्तेदारों के पंखों का फैलाव तो एकदम सेम है, क्योंकि दोस्तों बाल्ड ईगल की तरह गोल्डन ईगल का विंग स्पैन भी 1.8 से 2.3 मीटर तक फैला होता है। यानी साइज, वेट और विंग स्पैन के मामले में दोनों ही लगभग बराबरी पर हैं। नंबर 2, हैबिटेट ऑफ बाल्ड ईगल एंड गोल्डन ईगल। ईगल की ये दोनों प्रजातियां अलग अलग आवासों में रहना पसंद करती हैं। गोल्डन ईगल की दोस्तों हैबिटेट रेंज काफी बड़ी है। ये चट्टानी, खुले मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी, पतले पेड़ों वाले क्षेत्रों के अलावा रेगिस्तानी इलाकों में भी रहते हैं। औसतन ये ज्यादा विकसित क्षेत्रों और घने जंगलों वाले एरिया को अवॉइड करते हैं। वर्तमान में अधिकांश गोल्डन ईगल ठंडे, गीले और टेम्परेट क्लाइमेट्स दोनों में पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। दूसरी तरफ पीली चोंच वाला बाल्ड ईगल पानी के बड़े निकायों के पास वेटलैंड एरिया में रहना पसंद करते हैं। इनमें समुद्री तट, नदियां, झीलें और दलदल शामिल हैं। बाल्ड ईगल घने जंगलों वाले क्षेत्रों को भी पसंद करते हैं, जिनमें पुराने सूखे पेड़ अधिक संख्या में होते हैं। नंबर 3, रेंज ऑफ गोल्डन ईगल्स एंड बाल्ड ईगल्स। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि गोल्डन ईगल और बाल्ड ईगल्स की सीमा ओवरलैप होती है, लेकिन इस ओवरलैप के बावजूद कई ऐसे अंतर हैं जो दोनों को अलग अलग करते हैं। गोल्डन ईगल विश्व स्तर पर ईगल की सबसे व्यापक रूप से वितरित प्रजाति है। इनकी सीमा में मैक्सिको से कनाडा तक उत्तरी अमेरिका शामिल है। हालांकि दोस्तों ये मिसिसिपी नदी के पश्चिम में स्थित है। इसके अलावा ये पूरे यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों और एशिया के विशाल क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इस बीच बाल्ड ईगल की सीमा केवल नॉर्थ अमेरिका तक ही सीमित है। ये रेंज उत्तरी मैक्सिको से कनाडा और अलास्का तक है। आपको बता दें 20वीं शताब्दी के दौरान ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग से लगभग पूरी तरह से गायब हो गया था, लेकिन संरक्षण के प्रयास के कारण अब ये अपनी अधिकांश ऐतिहासिक सीमा में रहता है। नंबर 4, नेस्टिंग ऑफ गोल्डन ईगल्स एंड बाल्ड ईगल्स। यूं तो गोल्डन ईगल्स और बाल्ड ईगल्स के घोंसले एक जैसे ही दिखाई देते हैं और उनके बीच कुछ मामूली अंतर पाया जाता है,
जैसे दोनों ही सूखी पतली लकड़ियों से बने बड़े घोंसले में रहते हैं। गोल्डन ईगल अपने घोंसलों को चट्टानी किनारों पर बनाना पसंद करते हैं। अगर इन्हें रहने लायक उचित जगह नहीं मिलती है तब ये कम घने क्षेत्रों में पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये ह्यूमन एक्टिविटी वाले क्षेत्रों से दूर अपने घोंसलों का निर्माण करते हैं। इनके विपरीत बाल्ड ईगल लगभग विशेष रूप से अपने घोंसले के लिए पुराने हो चुके पेड़ों को चुनते हैं। इनका घोंसला 8 फीट चौड़ा, 12 फीट ऊंचा और 2 टन से ज्यादा वजन का हो सकता है। वहीं गोल्डन ईगल के मुकाबले इन्हें इंसानों के करीब रहने में कोई आपत्ति नहीं है। आपको बता दें कि बाल्ड ईगल का घोंसला किसी भी उत्तरी अमेरिकी पक्षी का सबसे बड़ा घोंसला होता है। नंबर 5, डाइट ऑफ बाल्ड ईगल एंड गोल्डन ईगल। भोजन तो भाई हर किसी के लिए जरूरी होता है, फिर चाहे इंसान हो या पशु पक्षी हो। दोस्तों ईगल की ये दोनों ही प्रजातियां काफी चटोरी और भुक्कड़ किस्म की होती हैं। बाल्ड ईगल के मेन्यू कार्ड को देखा जाए तो ये मुख्य रूप से मछली और जल पक्षी खाना पसंद करते हैं। इनकी डाइट में 25% से 65% के हिस्से में मछली आती है। लेकिन जब इन्हें अपना फेवरेट फूड नहीं मिलता है तब ये चूहे, खरगोश, सांप और अन्य छोटे जानवरों को खाते हैं। इन्हें सड़े गले जानवरों को खाने से भी परहेज नहीं है। शायद यही वजह है कि कुछ लोग बाल्ड ईगल को आलसी भी मानते हैं, क्योंकि ये भोजन चुरा कर या छीन कर भी खाते हैं। एक नजर दोस्तों गोल्डन ईगल की डाइट पर भी डाल लेते हैं। इनके आहार में मुख्य रूप से मीडियम साइज के मैमल्स और पक्षी शामिल हैं, जिन्हें ये जिंदा या मुर्दा दोनों तरह से खा सकते हैं। ये मरमोट्स, ग्राउंड गिलहरी और खरगोश के अलावा हिरन जैसे बड़े जानवर का शिकार करने का दम रखता है। कई बार इन्हें पहाड़ी बकरियों को लेकर उड़ते हुए भी देखा गया है, जैसे कि आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो भाई लोगों, गोल्डन ईगल यहाँ बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 6, हु इज द फास्टर बिटवीन बाल्ड ईगल एंड गोल्डन ईगल। पावर का अंदाजा लगाने के लिए दोस्तों शिकारी पक्षियों की स्पीड भी मायने रखती है, क्योंकि उससे पता चलता है कि कौन सबसे पहले और कितनी तेजी से उड़कर अपने शिकार पर झपट सकता है। पीली चोंच वाला बाल्ड ईगल 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से डाइव करता है, जबकि सुनहरे पंखों वाला गोल्डन ईगल 320 किलोमीटर घंटे की तेज रफ्तार से उड़ने में एक्सपर्ट होता है। यानी बाल्ड ईगल की स्पीड गोल्डन ईगल की रफ्तार के आधे से भी कम होती है। ऐसे में तो साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर दोनों के बीच रेस होती है तो गोल्डन ईगल बाल्ड ईगल को पछाड़कर तेजी से आगे निकल जाएगा और रेस अपने नाम कर लेगा। दोस्तों ताज्जुब की बात है ना कि साइज, वेट और विंग स्पैन सब कुछ लगभग एक जैसा होने के बावजूद गोल्डन ईगल की स्पीड सुपर फास्ट निकली। पर हाँ, इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है दोस्तों। सही नतीजे पर पहुंचने के लिए हमें इनकी ताकत भी आजमानी होगी, तब जाकर हम सही रिजल्ट पर पहुंचेंगे। नंबर 7, हु इज द मोस्ट पावरफुल बिटवीन बाल्ड ईगल एंड गोल्डन ईगल। शिकार करने के मामले में बाल्ड ईगल और गोल्डन ईगल दोनों ही दोस्तों किसी किलिंग मशीन से कम नहीं है। ये इतनी तेजी से हमला करते हैं कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती और ये अपना काम करके रफू चक्कर हो जाते हैं। दरअसल इनके पास दो सबसे घातक हथियार होते हैं, जिसमें इनकी नुकीली चोंच और ताकतवर पंजे शामिल हैं। ये दोनों ही वेपन इन्हें खतरनाक होने के साथ साथ शक्तिशाली भी बनाते हैं। दोस्तों बाल्ड ईगल्स की तुलना में गोल्डन ईगल्स की चोंच थोड़ी छोटी होती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं है कि गोल्डन ईगल पावरफुल नहीं होते हैं। ये शिकार की बोटी बोटी नोच डालते हैं। इनके पंजों पर नजर डालने पर पता चलता है कि गोल्डन ईगल के पंजों की ग्रिप स्ट्रेंथ 750 PSI होती है। इनकी मदद से ये महादानव पक्षी अपने वजन का लगभग 1/3 तक शिकार भी कर सकता है, जबकि बाल्ड ईगल की ग्रिप स्ट्रेंथ केवल 400 PSI होती है। इस तरह दोस्तों गोल्डन ईगल के पास अपनी फैमिली मेंबर्स बाल्ड ईगल की तुलना में ज्यादा मजबूत और अधिक शक्तिशाली पंजे होते हैं, इसलिए बाल्ड ईगल के मुकाबले ज्यादा वजनी शिकार को धूल चटा सकता है। नंबर 8, हंटिंग टेक्निक्स ऑफ बाल्ड ईगल एंड गोल्डन ईगल। शिकार करने के मामले में बाल्ड ईगल और गोल्डन ईगल दोनों ही मंझे हुए कलाकार हैं, क्योंकि दोनों की स्ट्रेटजी और हंटिंग टेक्निक दोस्तों एकदम धांसू होती है। पहले बात करेंगे बाल्ड ईगल की। जैसे कि आप जानते हैं कि ईगल की नजरों से बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस शातिर पक्षी के पास दोस्तों 360 डिग्री का शार्प विजन है और ये हजारों फीट की ऊंचाई से भी जमीन पर देख सकता है। बाल्ड ईगल शिकार का पीछा करने से पहले ऊंचाई से इनकी तलाश करते हैं और फिर जैसे ही इन्हें समुद्र में अपना पसंदीदा भोजन दिखता है, ये बिजली की तेजी से दोस्तों मछली पर टूट पड़ते हैं और पानी की सतह से मछली को अपने पंजों की मदद से पकड़कर 9-2-11 हो जाते हैं। वहीं उथले यानी कि शैलो वाटर में शिकार करते समय ये मछली को अपनी चोंच में पकड़ते हैं। रही बात गोल्डन ईगल के शिकार करने की रणनीति और तरीके की, तो उसके बारे में सुनकर ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल धीमी रफ्तार से उड़ने वाले पक्षियों पर हमला करते वक्त ये उनके ऊपर मंडराते रहते हैं और फिर सही मौका देखते ही तेजी से नीचे उतरते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं। ये मासूम पक्षियों पर हवा में अटैक करके उन्हें उड़ा लेते हैं। कई मामलों में तो दोस्तों इनकी चालाकी साफ झलकती है। जैसे ही जानवरों के किसी झुंड में से उनका बच्चा अलग होता है, ये फौरन ही उसका फायदा उठाने के लिए निकल पड़ते हैं। अगर इन्हें किसी बड़े जानवर का पीछा करना है तो ये उस वक्त नीचे की ओर उड़ते हैं और फिर अपने पंजों को निरंतर पकड़ के साथ सही समय का इंतजार करते हैं। हमला करने के बाद ये बड़े शिकार पर शान से बैठ जाते हैं। कई बार गोल्डन ईगल शिकार को एक ही बार में धराशायी करने के लिए
उन्हें ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं, फिर बाद में मजे से उन पर दावत उड़ाते हैं। वैसे तो भाई ऐसा संभव नहीं है कि इन दोनों टॉप प्रेडेटर्स के बीच कभी लड़ाई हुई हो, लेकिन दोस्तों अगर कभी भी इन दोनों के बीच जंग छिड़ती है ना, तो हमारा हीरो गोल्डन ईगल ही जीतेगा, क्योंकि वो बर्ड ईगल की तुलना में ज्यादा फुर्तीला है, मजबूत पंजों वाला है और साथ ही आक्रामक होता है। ऐसा भी माना जाता है कि बर्ड ईगल्स के उड़ान भरने और लड़ाई छोड़ने की संभावना ज्यादा होती है। अगर ये एक हमला करने से चूक जाते हैं तो कम ही ऐसा होता है कि वो दोबारा फाइट करें, जबकि गोल्डन ईगल्स दूसरा हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इस फाइट को जीत कर ही दम लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमारी नजर में गोल्डन ईगल अपने कजन बर्ड ईगल को चारों खाने चित करते हुए विजेता बनता है। वैसे आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।